हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे क्लास स्टडी विद अंकित में। तो अब तक हमने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया है, फिर नंबर सिस्टम किया जिसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी पढ़ा है, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ा है, और अभी हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। तो इसमें हमने पिछले क्लास में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड पढ़ा था। तो अभी एवरेज स्पीड का एक और क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तो क्वेश्चन है, ए जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर takes 2 hours less by a fast train than by a slow train। ठीक है। if the average speed of the slow train is 16 kilometer per hour less than that of the fast train, तो what is the average speed of the faster train। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऑप्शन क्या है? ए है 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 16 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन डी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, एक ट्रेन है जो 192 किलोमीटर की जर्नी है उसको 2 घंटे कम समय में लेती है स्लो ट्रेन के कंपेयर में। मतलब एक फास्ट ट्रेन है वो जा रही है, एक स्लो ट्रेन है वो जा रही है। तो स्लो ट्रेन के मुकाबले में जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम समय ले रही है, और जर्नी का डिस्टेंस कितना है 192 किलोमीटर। और स्लो ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो फास्ट ट्रेन के एवरेज स्पीड से 16 किलोमीटर कम है, 16 किलोमीटर पर आवर कम है। तो हमें फास्ट ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो फास्ट ट्रेन का स्पीड हम लोग स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन मान सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, और स्लो ट्रेन का स्पीड मान सकते हैं 16 किलोमीटर कम है, किलोमीटर पर आवर कम है, तो x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ 2 आवर। तो टाइम हो गया आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस ऑफ तो कॉमन है स्पीड ऑफ फास्ट माइनस दिया हुआ डिस्टेंस ऑफ स्लो का। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन बनेगा 192 बाई फास्ट का क्या है x पर, एक x से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, x माइनस 16 से डिवाइड करेंगे ज़्यादा आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे बड़े वाला नंबर लिखना होगा जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद बड़ा है, माइनस 192 बाई x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 आवर है तो वो 2 हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एलसीएम लेके करेंगे, या तो फिर आंसर देख के ऑप्शन जो है उससे निकालेंगे। तो पहले हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम x = 32 रखेंगे, x = 32, ठीक है। तो 192 डिवाइडेड बाई x - 16, मतलब 32 - 16 कितना हो जाएगा 16, माइनस 192/32। तो यहाँ पे क्या क्या आना आएगा, हमें लाना है 2, पर देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 16 से 10 टाइम्स में जाएगा 160, बचा 32 मतलब 12। ये डबल है तो ये हाफ हो जाएगा। 16 का डबल 32 है, तो 32 से 192 डिवाइड करेंगे तो हाफ जाएगा 12 का, तो ये 6 = 6 और आया, जो कि 2 से अलग है, तो 32 नहीं होगा। अब हम देखेंगे अगला ऑप्शन x 16 होगा नहीं, 16 - 16 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 16 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 16 - 16 0, 12 हो नहीं सकता, 12 - 16 भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, और स्पीड 0 में हो नहीं, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में होगा नहीं, तो बचा क्या 48। तब हम करेंगे x = 48, ऑप्शन यही होना, आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि 32 तो होगा नहीं। तो अब करेंगे 192 डिवाइडेड बाई x - 16 है, तो 48 - 16 32, माइनस 192/48। अभी ये देखते कितना आता है, 192/32 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6, माइनस ये 4 होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये x = 48 पे इक्वेशन बैठ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x = 48। अब हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन क्या था, 192 डिवाइडेड बाई x - 16 माइनस 192 डिवाइडेड बाई x = 2। तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 192 पहले कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x - 16 माइनस 1/x = 2। अब 192 है, इसको 2 इस दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो 1/x - 16 माइनस 1/x = 2/192। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x × x - 16, x - 16 से इस x × x - 16 डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो ऊपर आया x माइनस, अब x से डिवाइड करेंगे x × x - 16 को, तो x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x - 16, और यहाँ पे 1/96, ये कैंसिल होगा 196, तो हमारे पास ये आया। तो यहाँ पे x और ये x कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर में आया माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये +16 हो जाएगा। यहाँ पे x² - 16x = 1/96, ये आया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 16x = 96 × 16 हो जाएगा, तो x² - 16x माइनस 96 × 16, ठीक है, = 0। अब हमें ऐसा इसको ब्रेक करना 96 × 16 को, कि यहाँ पे एडिशन करके या सब्सट्रैक्ट करके कुछ भी आए तो 16 होना चाहिए। तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे 96 और 16 का, तो 96 × 16 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 48 × 2 × 16, ठीक है। तो हमें 16 लाना है, तो 48 × 32 कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंस 62 होगा, सॉरी इसका डिफरेंस 16 होगा, तो x² और यहाँ पे -16 लाना है, तो 48 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और 32 के साथ
प्लस का, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 96 इंटू 16, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 48, फिर यहाँ पे प्लस 32 कॉमन, एक्स माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू नहीं, x माइनस 48 एक जगह हो गया इक्वल टू जी, और फिर x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, x इक्वल टू 48 एंड माइनस 32। तो माइनस 32 ले नहीं सकते क्योंकि निगेटिव में आएगा नहीं, तो x इक्वल टू 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी आया था x इक्वल टू 48, तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाउ टू फाइंड स्टॉपेज टाइम। मतलब यह है कि एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह रुकते हुए जा रही है और एक गाड़ी है कंटिन्यू जा रही है, तो कितने देर रुकी है वो फाइंड कैसे करना है वो अभी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल हो गया, देखिए, एक कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस with a speed of 60 kilometer per hour without stoppage, and the car covers the, मतलब ये कोई और कार है, covers the same distance with an average speed of 40 kilometer per hour with stoppage on an average। तो हाउ मेनी मिनट पर आवर डज द कार स्टॉप, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से बिना रुके। एक और कार है जो कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और वो रुक के ट्रैवल करती है। तो हमें निकालना है कितना मिनट पर आवर वो कार रुकी है। तो इसमें कैसे करना है चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक कार है, यहाँ से ट्रैवल कर रही है यहाँ तक, ठीक है, पहले जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से बिना रुके, एक रुक के जा रही है तो उसका एवरेज स्पीड हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस टोटल कितना है ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाता है 120। तो मान लीजिए डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितने घंटे लगाएगी, जो 60 की स्पीड से आ रही है तो 120/60, तो ये 2 आवर में पहुंच रही है, तो और नीचे वाली 3 आवर में। तो कितने मिनट का अंतर हो रहा है, 60 मिनट का। और हमें निकालना किसके रेस्पेक्ट में है, जो रुक के जा रही है उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज कार स्टॉप, जो स्टॉप हो रही है उसके रेस्पेक्ट में निकालना है। जो स्टॉप हो रही है वो कितना स्टॉप हो रही, मतलब कितने देर में पहुंच रही है, 3 आवर में। तो 3 से डिवाइड करेंगे
तो 20 मिनट पर आवर गाड़ी रुक रही है, क्योंकि 3 घंटे पहुँच रही है, हर 1 घंटा 20 मिनट रुकेगी, तो 1 घंटे में मतलब 3 घंटे में वो 1 घंटा रुक रही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at V1 kilometer per hour, travels back from B to A at V2 kilometer per hour, and again goes back from A to B at V2 किलोमीटर पर आवर। तो निकालना क्या है, दी एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एज, तो ये क्वेश्चन हो गया। तब ऑप्शन पे जाते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 2v2। अब ऑप्शन बी, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v1। ऑप्शन सी क्या है, 3v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 2v2। और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिज। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, तो ये भी वैसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक कार ए से बी तक जाती है v1 किलोमीटर पर आवर से, फिर बी से ए पे आती है v2 से, और फिर ए से बी जाती है v2 से। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ से कार चल रही ए से, यहाँ पहुँची बी, इसको मान लेते हैं डी डिस्टेंस। तो पहले जा रही है v1 से, फिर आई v2 से, फिर वापस जा रही है v2 से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डी प्लस डी 3d डिस्टेंस है, क्योंकि 3 बार ट्रैवल कर रही है। टाइम कितना है, टाइम है इसका डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डी बाई v1 प्लस डी बाई v2 प्लस डी बाई v2, ठीक है। तो 3d है, डिवाइडेड बाई डी कॉमन निकाल देंगे, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2, डी कैंसिल। तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया, एलसीएम लेंगे v1 v2, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे v1 से v2 प्लस v1 प्लस v1 है, डिवाइड करेंगे तो v2 बचेगा, यहाँ पे v2 हो गया, ऊपर में v2 हो गया, फिर v2 है, डिवाइड करेंगे v1 बचेगा, यहाँ पे v1, फिर सेम यहाँ पे v1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखते कौन सा जा रहा है, 3v1 v2 बाई v2 प्लस 2v1, कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। सी में अगर यहाँ पे v1 की जगह v2 होता, v2 की जगह v1 तो हो जाता, पर वो है नहीं। तो अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, विदाउट स्टॉपेज
A train travels at an average speed of 75 km/h and with stoppage it covers the same distance at an average speed of 60 km/h. तो how many minutes per hour does the train stop? तो ये क्वेश्चन है कि अब इसके ऑप्शन है 10 मिनट, ऑप्शन बी 12 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 20 मिनट। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बिना रुके एक ट्रेन एवरेज स्पीड 75 km/h से चलती है, तो अगली ट्रेन जो रुक रुक के चल रही है वो सेम डिस्टेंस 60 km/h के एवरेज स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जो रुक के चल रही है ट्रेन वो कितने मिनट्स पर आवर रुक रही है, तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे, मान लीजिए ये यहाँ से शुरू हो रही है ट्रेन, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो बिना रुके जा रही है जो 75 km/h का स्पीड है एवरेज स्पीड, और जो रुक के जा रही है उसका है 60 km/h, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग को सबसे पहले करना होगा एलसीएम 75 और 60 का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75 60 3 से पहले, तो ये जाएगा 25, ये जाएगा 20, 5 से 5 4, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 4 × 3 = 5 5 25 × 4 100 100 × 3 300। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस मान लेंगे 300 किलोमीटर, ठीक है। तो जो पहला ही ट्रेन है जो बिना रुके जा रही है 75 के स्पीड में, तो वो कितने घंटे में 300 किलोमीटर ट्रैवल करेगी? 4 आवर्स में। और जो रुक के जा रही है वो 300/60 तो 5 आवर में। तो कितने देर का यहाँ पे डिफरेंस आया? 1 आवर। मतलब हमें निकालना मिनट पर आवर में, तो 1 आवर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? ट्रेन स्टॉप वाले के, ठीक है। तो स्टॉप करके कितने घंटे में जा रही है? 5 घंटे में। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो कितने मिनट पर आवर होगा? तो डिवाइड होगा, तो 12 मिनट पर आवर की स्पीड से ये रुक रही है ट्रेन। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? बी वाला। तो अब इसके बाद टॉपिक आएगा जो वो पासिंग या क्रॉसिंग, मतलब दो ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को क्रॉस कितने देर में करेगी या पास कितने देर में करेगी, ये टॉपिक कल करेंगे। तो पहले अब कुछ और इस पर रिवीजन के लिए कर लेते हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी किससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो पहला डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, तो पहला है हमारा x इज द यूनिट डिजिट in the expression 25 to the power 6251 plus 36 to power 528 plus 73 to the power 54. Second है y is the unit digit of in the expression, और एक्सप्रेशन है इसका 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। तो हमारे ऑप्शन है x and y are prime numbers. Option B, x is equal to y. Option C, x is equal to 5 and y is equal to 0. Option D, x is not equal to y. तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो x है हमारा यूनिट डिजिट, तो क्वेश्चन क्या है, 25 का पावर 6251 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54। और इसको जिन्हें भी खुद से करना है वो वीडियो पॉज करके कर ले, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका यूनिट डिजिट निकालना होगा। तो पहले हम, जैसा कि हम जानते हैं 5 का पावर कितना भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। सेम 6 के साथ है, 6 का पावर कितना भी रहे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। यहाँ पर 3 में क्या है, 3 का पावर 54 है, तो पहले 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 2 आया। तो यहाँ पे 3 है यूनिट डिजिट, 3 का पावर 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 6 + 9, तो ये 20 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका पहले ही ये कैंसिल हो गया। ए कैंसिल, सी कैंसिल, क्योंकि x 5 है पर यहाँ पे x = 0 आ रहा है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। टू कह रहा है y इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन लिखेंगे 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, ठीक है। तो इसका हम लोग यूनिट डिजिट लिखेंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 इंटू 8 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 40, मतलब 40 का 0, तो 0 यहाँ पे हो गया। तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो फिर y भी हो गया हमारा 0, x भी 0 है, तो x = y हो जाएगा। डी भी नहीं होगा तो बचा क्या, बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द एक्सप्रेशन 13 का पावर x, द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट
तो पहला स्टेटमेंट, ओनली व्हेन x is even the unit digit will be odd. The unit digit will be odd. और स्टेटमेंट 2 है, when x is multiple of 4, the unit digit will always be 1. स्टेटमेंट 3 है, when x is equal to 7, unit digit will be 4. Statement 4, when x is equal to 21, unit digit will be 2. अब इसके ऑप्शन क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 is correct. Option C, only statement 2 is correct. Option D, only statement 1 and 4 is correct. तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कह रहा है कि 13 का पावर x एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो लिखते हैं 13 का पावर x, तो इसका यूनिट डिजिट लिख सकते हैं 3 का पावर x। तो यहाँ पे होता है 3 का पावर अगर 1 हुआ तो यूनिट डिजिट 1 होगा, 3 का स्क्वायर पे 9 होगा, 3 का क्यूब पे 27 होता है तो 7 होगा, 3 का पावर 4 पे 81 होता है उसका पावर 1 होगा, 3 का पावर 5 पे 243 होता है तो 3 होगा। तो फिर अब रिपीट होने लगेगा, तो ये 4 साइक्लिक इसका हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ओनली व्हेन x इज इवन द यूनिट डिजिट विल बी ऑड, ठीक है। x मान लीजिए इवन है, 3 का स्क्वायर 3 का 4, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 1। तो कह रहा है x इज इवन यूनिट डिजिट विल बी ऑड, x इज इवन यूनिट डिजिट ऑड। पर यहाँ पे जो ओनली लगा हुआ है इसके लिए कि इसका मतलब सिर्फ जो इवन x का पावर है, सॉरी, जो इवन है वैल्यू x का, उसके लिए इसका यूनिट डिजिट ऑड होगा। पर ऐसा है नहीं, x का पावर अगर 1 भी है तो यूनिट डिजिट ऑड है, x अगर 3 भी है तो भी यूनिट डिजिट ऑड है। तो x का कोई भी वैल्यू होगा, x का कोई भी वैल्यू तो यूनिट डिजिट ऑड आएगा, सिर्फ इवन पे नहीं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन गलत। व्हेन x इज, सेकंड देखते हैं, व्हेन x इज मल्टीपल ऑफ 4 द यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1। तो सेकंड है व्हेन x इज 4 यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1। तो वो हम देखेंगे, x 4 मतलब 3 का पावर 4,
तो 3 का पावर 4 पे क्या हो जाता है 1, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हर 3 का पावर 4 पे 1 होगा ही होगा, तो सेकेंड वाला सही है। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या है, when x is equal to 7 यूनिट डिजिट विल बी 4। तो जैसा कि जानते हैं 4 हमारा इवन नंबर है, पर यहाँ पे कोई भी इवन नहीं, 3 का पावर कितना भी हो। तो 3 का पावर 7 है, तो इसको हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ पे इवन नंबर नहीं होगा। सेम उसी तरह 4 से देखेंगे 3 का पावर, तो यहाँ पे है पावर में क्या है 21, ठीक है। तो 21 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पावर 1 आएगा, जो कि ऑड है। तो 4th भी गलत है, 3 भी गलत है, 3 भी गलत, 4 भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट when product of first 10 natural number is divided by 100। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है 1 से, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100। सबसे पहले ये कटा, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो हमें मल्टीप्लाई कैसा करना है, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 3 12 का 2, 7 इंटू 6 42 का 2 और 8 इंटू 9 72 का 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब फिर अगले क्लास में एवरेज वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को आगे करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक हो जाएगा पासिंग एंड क्रॉसिंग का, मतलब ट्रेन कितने देर में पास कर रही है सामने से आते हुए ट्रेन को, या तो फिर क्रॉस कर रही है, या साथ में जाती हुई ट्रेन को। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।